मैं पंकज कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मैं पूर्व के सीरीज एसएससी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एसएससी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहा हूं, जो कि एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं तो अन्य परीक्षाओं में भी आ सकते हैं और महत्वपूर्ण है, एसएससी में दोहराए जा सकते हैं, इसीलिए इसका प्रैक्टिस जरूरी है एसएससी की परीक्षा के लिए। और स्टेट एसएससी में भी पूछे जा सकते हैं, बिहार एसएससी, यूपी एसएससी, तो इसलिए ये एक बार देखने योग्य है अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। पहला, म्यांमार अवस्थित है कहाँ पर? तो दक्षिण पूर्व एशिया में। दूसरा, किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? तो वो तो ऐसे तो बहुत सारे देशों के साथ लगता है, उसका सीमा सबसे ज़्यादा देश के साथ उसी का सीमा लगता है, लेकिन ऐसे थाईलैंड ऑप्शन में है, इसीलिए थाईलैंड से। तीसरा, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29 से 30% भाग पर महाद्वीप है और 70% भूभाग पर समुद्र महासागर पाए जाते हैं। चौथा, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो ये है दक्षिण अमेरिका, जहाँ पर अमेजन नदी के किनारे का अमेजन घाटी पाई जाती है, जहाँ कहा जाता है कि पृथ्वी का लंग्स, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन के घाटी को, तो इसीलिए दक्षिण अमेरिका सबसे आर्द्र महाद्वीप भी कहा जाता है। पांचवा, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नायपीटान। छठा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। सातवां, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? महाद्वीप नहीं, द्वीप, तो ये है ग्रीनलैंड। आठवां, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? इंडोनेशिया। नौवां, वी आकार की घाटी किससे बनती है? तो नदी से बनती है। 10वां, मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन हिमानी क्षेत्रों में बनते हैं। 11वां, जिस कुएं में से जल स्वचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे क्या कहते हैं? जहाँ पर हमेशा पानी निकलते रहता है उसे उत्सुत कूप कहते हैं। नीचे के दाब के कारण उसमें पानी हमेशा निकलते रहता है बाहर। 12वां, जल निर्गत छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? चूना क्षेत्र में। 13वां, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं मलुटिब्बा या ड्यून। 14वां, ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो काल्डेरा झील। 15वां, समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है? समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है प्रायद्वीप। 16वां, कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? तो कार्स्ट मैदान। 17वां, ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो क्या कहते हैं? उसे नदी मुख कहा जाता है। 18वां, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सभी जानते हैं, सहारा मरुस्थल और भारत का मरुस्थल थार मरुस्थल। 19वां, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 0.05वां भाग, मतलब 5वां भाग पृथ्वी का रेगिस्तान है। 20वां, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया थार मरुस्थल। 21वां, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो ये भी पढ़ने वाले और कंपटीशन का तैयारी करने वाले सभी बच्चों को मालूम है, अफ्रीका में। 22वां, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक। 23वां, मेरियाना ट्रेंच या मरियाना गर्त किस महासागर में सबसे गहरा ट्रेंच है? तो धरती का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त, ये प्रशांत महासागर में है। 24वां, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? ये अटलांटिक महासागर में सारगैसो समुद्र अवस्थित है। 25वां, कौन सा समुद्र में तट रेखा नहीं है? जिसके तट पर कोई भूमि आबद्ध भूमि नहीं है किसी भी किनारे, वो है सारगैसो सागर। 26वां, बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर।
27वां सुंडा ट्रेंच कहाँ है? सुंदा गर्त उत्तर हिंद महासागर में। 28वां एशिया की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। 29वां कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? बॉस जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है। 30वां कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? यह है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री कैनाल अंडमान तथा निकोबार के बीच में अवस्थित है और इन्हें अलग करता है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो के दौरान कोई भी अलग का आवाज़ आया हो, अलग का रिंग आया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।